हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंसेस. तो बच्चों, यस्टरडे वी कंप्लीटेड प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस. तो आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा. हमने यस्टरडे इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड द डेफिनेशन की. क्या डेफिनेशन है कि हमें टेंसेस क्या बताते हैं, टेंसेस में वर्ब कितने इंपॉर्टेंट है, हमें टाइम और एक्शन बताते हैं कि किस समय हमने कौन सा एक्शन किया है. तो टोटल हमारे 12 टेंसेस हैं बच्चों, और किस तरह से हम एक एक करके वन बाय वन वी ट्राई टू कंप्लीट द टेंसेस. क्लियर बच्चों? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. जो हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है. इसी को अगर बीत गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? पास्ट. यस. ये क्या है? नाउ. आने वाला क्या होगा आपका? टुमारो. फ्यूचर. क्लियर? कल हमने डिस्कस कर रहा टाइम और एक्शन हमें क्या बताते हैं? टेंस बताते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. कोई भी आपके अगर यूनिवर्सल कोई फैक्ट होता है या ट्रुथ होता है तो उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. और ईच टेंसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो कल मैंने आपको बताया था कि वर्ड से आपको कैसे क्लियर कर सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्लियर? कहीं पे बच्चों समझ में नहीं आया तो अभी अपने डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि आपको पता है कि टेंस कितने इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई कंपोजिशन लिखना है, लेटर राइटिंग करनी है, या आपको कोई सेंटेंस फ्रेम करना है, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, तो टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको अभी जो है, जैसे जैसे हम टेंसेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट. तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टोटल वी हैव 12 टेंसेस. मैंने बताया था आपको कि टेंस शुरू करने से पहले आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब और ग्रामेटिकल पर्सन जो है आपको पता होने चाहिए. क्लियर? तो ये हम डिटेल में यस्टरडे भी डिस्कस. तो आज हम जो है प्रेजेंट एंड डेफिनेट डिटेल में हमने पढ़ा था कि ही, शी, इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस यूज करते हैं. आई, यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था बच्चों कि ही सिंग्स अ सॉन्ग. तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. दे सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग. तो मैंने कल भी आपको बोला था कि डिफरेंट आप जो है सब्जेक्ट को यूज करके आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो इनको भी हम प्रेजेंट इन डेफिनेट में ही करेंगे. यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज द वर्ब. तो अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है तो आपको पता होगा कि डांस जो है एक्शन वर्ड है, दैट इज व्हाई इट इज योर वर्ब. ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है. ये क्या है बच्चों? आपका वर्ब, एक्शन वर्ड. एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज द एक्शन वर्ड. जो हमारा एक्शन बता रहा है, हमारे सब्जेक्ट का एक्शन बता रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब. नेक्स्ट है जो यहाँ पे एक दिया गया है कि डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं, डिफरेंट केसेस ऑफ यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस. क्लियर? तो कोई भी आपका हैबिट्स है, अगर कोई हैबिट आपकी कि रोज ये करते हैं, या घूमने जाते हैं, या टेंपल, आपकी मदर जो है टेंपल जाती हैं, तो भी हम क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे. शी एक्सरसाइजेज एट द जिम. तो ये क्या बता रहे हैं हम? कि वो एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, एक रूटीन है उनका. एट द जिम 3 times a week. 3 times a week क्या करते हैं? वो एक्सरसाइजेस करते हैं. तो ये भी किस में होगा? प्रेजेंट एंड डेफिनेट में, क्योंकि एक हैबिट है. वी स्टडी इंग्लिश फॉर 2 hours इन द इवनिंग. ये भी क्या है? हमारी हैबिट है कि हम इतने जो शाम को 2 hours हम पढ़ते हैं. जनरल फैक्ट्स है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर बॉइल्स, द सन राइजेस जो अभी मैंने बताया था इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो ये किसमें होगा? आपका प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में. और कैसे हम उनको यूज करते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके. नियर फ्यूचर माय एग्जाम्स एंड नेक्स्ट वीक. कि मेरे एग्जाम जो है नेक्स्ट वीक में एंड होंगे. तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं यूज करना, आपको क्या यूज करना है? प्रेजेंट इन डेफिनेट. द मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM टू नाइट.
प्रेजेंट टाइम मोमेंट कि मैं कहाँ रहती हूँ, आई लिव इन दिल्ली या आई लिव इन देहरादून, जहां भी आप रहते हैं. देयर गोज द प्रिंसिपल. टू रिपीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, स्टार्टिंग अगर हियर और देयर से है तो हियर कम्स माय ब्रदर, देयर गोज द प्रिंसिपल. तो हियर और देयर के सेंटेंसेस हैं. रोहन स्टडीज, प्रेजेंट टाइम मोमेंट है, कहाँ पढ़ता है, तो प्रेजेंट टाइम मोमेंट से, दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हियर देयर के साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट. टू रिपीट अ कोटेशन, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, सेज कहते हैं, गोज, proverb. To express past even in the narrative, the king writes, she opens and finds, be careful, brush, imperative sentences. तो इस तरह से आप अपने माइंड को सेटअप करें कि हमें कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है. हैबिट्स के लिए जनरल फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट मोमेंट है, हमें क्या यूज करने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्लियर. अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, 20 सेंटेंसेस हैं, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या, कौन सी फॉर्म यूज करनी है, ही शी के साथ, आई यू वी दे के साथ हमें क्या यूज करनी है. तो कोई भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है यहाँ पे लिख लें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हमें कौन सा वर्ब की फॉर्म को यूज करना है. ही, शी, इट के साथ आपको क्या यूज करना, V1 प्लस एस और ES. आई के साथ आपको V1 यूज करना है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल इज योर दे, इसके साथ भी आपको V1 यूज करना. अब यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं. अब अकॉर्डिंग टू ही शी या तो प्रोनाउन यूज करेंगे या आपका प्रॉपर नाउन होगा, तो किस तरह से आपको यूज करना है, रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम लेट्स डू द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल. यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, टू स्पीक टू राज. तो क्या आएगा बच्चों, द प्रिंसिपल वांट्स टू स्पीक. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, वांट्स टू स्पीक. नेक्स्ट है द अर्थ. अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम उसको किसमें लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है. द बेबी क्राइज. तो क्राई, तो वाई के आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई की जगह हम क्या यूज करेंगे, IES. तो यहाँ पे आएगा द प्रिंसिपल वॉन्ट्स revolves, द बेबी क्राइज. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, IES, क्राइज. वाई की जगह क्या हो जाएगा, IES. क्लियर. क्राइज, द बेबी क्राइज ऑल डे. द फ्लाइट, a flight leaves at 8 o'clock in the morning. What smells? हेमा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्लेस, प्रॉपर नाउन है. टॉनी गोस, प्रॉपर नाउन है. इफ इट रेन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो किसके साथ हमें क्या यूज करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, प्रॉपर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ. क्लियर. द नर्स टेक्स केयर. देयर क्या आएगा यहाँ पे, अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, देयर और हियर के साथ कम्स द टॉपर ऑफ आवर स्कूल. तो जो भी हमने यहाँ पे लिखा उसको घर में जाके जरूर रिवाइज करें. आई गेट अप. आई के साथ क्या यूज करना बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एमए रियरली लीव्स. काउस, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, काउस क्या है, ये आपका प्लूरल है, तो क्या आएगा यहाँ पे, गिव अस मिल्क. माई ग्रैनी क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, कुक्स. तो बर्ड्स, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, फिर से प्लूरल है आपका, बर्ड्स है, तो क्या आएगा यहाँ पे, चर्प आएगा. अगर एक होती तो क्या लिखते बच्चों आप, चर्प्स. बर्ड्स चर्प ऑल डे लॉन्ग. द बॉयज, अब यहाँ पे भी प्लूरल है तो क्या आएगा बच्चों, स्टडी.
द टीचर, अब मीट है तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, द टीचर, द पेरेंट्स, द मूवी स्टार्ट्स, द फ्लफी क्लाउड्स, क्लाउड्स हैं तो मूव, द डोर्स, सॉरी द डॉग्स, बहुत सारे हैं तो क्या आएगा, बार्क। क्लियर? तो इस तरह से आपको घर में जाके प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे मैंने 20 सेंटेंस और एक और एक्सरसाइज कराई थी, यस्टरडे वी डिस्कस। ही डैश, क्या लिखा था बच्चों हमने, राइट्स, they sing, the sun rises, he does not go, he takes, घर में जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, we work, मुकेश goes, this pen belongs, understands। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज हमने करी थी, इससे पहले वाली आज हमने करी है, तो घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस से पता चल रहा है कि कोई भी काम आपका क्या चल रहा है, चल रहा है। इनकम्प्लीट टेंस, क्लियर? emphasizes the continuing nature of an act, event or condition। जो आपका काम अभी चल रहा है, इनकम्प्लीट है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। क्लियर? तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों, सब्जेक्ट इज और एम, हम किसके साथ यूज करते हैं बच्चों, ही, शी, इट। ये किसके साथ यूज करते हैं, आई। ये किसके साथ करते हैं, यू, वी और दे के साथ। क्लियर? तो ये क्या है बच्चों, आपके ऑक्सिलरी वर्ब, या इनको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्यों बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये किसको हेल्प करते हैं, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। क्लियर? टू मेक कंप्लीट सेंटेंस, सब्जेक्ट इज एम आ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, कि हमें देखना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये यूज करने हैं सब्जेक्ट्स को। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ही is प्लस V4, आई के साथ क्या यूज करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब एम प्लस V4, यू, वी और दे। ये तीनों क्या है, प्लूरल है। ये क्या है आपका, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, और वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। दे क्या है आपका, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो इसके साथ आपको क्या यूज करना है, आर। तो आपने देखा यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा है, V4 चेंज नहीं हो रहा, बट जितने हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये क्या हो रहे हैं, हमारे चेंज हो रहे हैं। क्लियर? और फर्स्ट देखते हैं बच्चों, एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि क्या है आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ क्या है बच्चों, आई सब्जेक्ट है, एम क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है आपका, मेन वर्ब, ये फोर्थ फॉर्म, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे देखेंगे आप कि अगर सब्जेक्ट भी चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे दे यूज करा, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल,
हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। बट राइटिंग क्या है आपका, ऐसे ही रहेगा, दे आर राइटिंग अ लेटर। मेन वर्ब ऐसे ही रहेगा, बट हेल्प कौन कर रहा है उसको, हेल्पिंग वर्ब। यू आर स्विमिंग, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी दे आर स्विमिंग, तो हमने दे के साथ भी प्लूरल के साथ आई लिखूंगी तो क्या लिखेंगे, आई एम स्विमिंग। क्लियर। तो मेन वर्ब ऐसे ही रहेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। शी इज सिंगिंग, रमेश इज नॉट। अब ये क्या है आपके नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं आपको, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट। क्लियर। आई एम नॉट, दे आर नॉट। क्लियर। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रश्नवाचक, तो आपको क्या यूज करना है बच्चों, जो आपके हेल्पिंग वर्ब है बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये है आपका। तो आपका जो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो मेन वर्ब से पहले आपको क्या लगाना है, नॉट। क्या लगाना है, नॉट। अगर आपका कोई जो है क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब हमने क्या पूछा यहाँ पे से कि कहाँ जा रहे हो, तो वेयर हमने यूज करा, तो वेयर कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब से पहले। क्लियर। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इनकम्प्लीट टेंस है, कुछ भी कर रहे हैं हम, पत्र लिख रहे हैं, इट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट सेंटेंस। यू आर स्विमिंग इन द रिवर, तो अभी भी तैर रहे हैं कि, तो ये भी इनकम्प्लीट है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये भी इनकम्प्लीट है कि अभी वो गाना गा रही है। रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। तो सब में क्या है बच्चों, रहा है, रही है, रहा हूँ। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है, कंटिन्यू अभी चल रहा है हमारा एक्शन। क्लियर। यहाँ पे क्या है बच्चों, वॉकिंग, तो यहाँ पे ही इज वॉकिंग, मोहन इज वॉकिंग आप लिख सकते हैं। ही इज थिंकिंग, वह सोच रहा है। क्लियर। अभी हम क्या एक्सरसाइज करेंगे, अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते। तो सिंपल सा अभी आपको पता है कि आई के साथ हमें क्या यूज करना है, एम यूज करना है, राइट। ही शी इट के साथ क्या यूज करना है आपको, इज हेल्पिंग वर्ब। बी फोर, और बी फोर कैसे बनानी है बच्चों आपको, इवन आर प्लस आर प्लस वी फोर। वी फोर कैसे बनानी है बच्चों, बेस फॉर्म में आईएनजी लगा के। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आई डैश अ लेटर, तो क्या आएगा यहाँ पे, आई के साथ क्या यूज करना है बच्चों, आई एम राइटिंग अ लेटर। दे, प्लूरल थर्ड पर्सन है, तो क्या यूज करेंगे बच्चों, दे आर। दे आर स्विमिंग, स्विम का क्या हो जाएगा, डबल एम। इससे पहले क्या है बच्चों आपका वोवल है, स्विमिंग। ही इज क्राइंग, क्या आएगा बच्चों, ही इज क्राइंग, कि वो रो रहा है, क्राई कर रहा है। द बॉयज आर, यहाँ पे क्या था हमारा बच्चों, ही इज
दे आर। द बॉयज भी क्या है आपका प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे आर। द क्लाउड्स, अब क्या है यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स हैं, तो हम क्या कहेंगे द क्लाउड्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई। माई ब्रदर is arriving tomorrow. Don't disturb me. I am doing my homework. She क्या होगा बच्चों? She is coming to Dehradun next week. We are going to the cinema tonight. ये आज हम कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा आज रात को। तो इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको चेंज करना है। आई है तो एम, ही शी इट है तो इज, यू वी दे है तो आपको क्या यूज करना है बच्चों? आर। प्लूरल, ये सारे प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर है, एम यूज करना आई के साथ, ही शी इट के साथ, इज आपको यूज करना है, और यू वी दे के साथ आपको क्या यूज करना है? आर। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस थी। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, एंड दिस इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सीता, one more sentence is here. Sita is singing. Clear? नेक्स्ट है बच्चों परफेक्ट। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि परफेक्ट टेंस क्या है? जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारा काम क्या है? कंटिन्यू है, इनकम्प्लीट है। अब हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में हमारा काम क्या है? पूरा हो चुका है। क्या आएगा बच्चों? आई हैव डन माई वर्क, कि मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव इटन माई फूड, मैंने अपना फूड खा लिया है, खा चुका हूँ। ही या शी या राम या सीता के साथ क्या आएगा आपका? हैज, हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसको क्या कहते हैं हम? कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट टेंस। The present perfect tense is used to describe action that began in the past and continues in the present or has just been completed. जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों? सब्जेक्ट, हैज हैव क्या है आपके? हेल्पिंग वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और यहाँ पे जैसे ईट, एट, इटन, तो ईटन कहाँ यूज करेंगे हम? परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है। बट आपके हेल्पिंग जो वर्ब हैं वो चेंज होंगे, आपके पास्ट में कुछ और यूज करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ और यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैज और हैव यूज करते हैं, बट किसके साथ यूज करते हैं? लेट्स सी। ही, शी, इट, ही, शी, इट के साथ आपको क्या यूज करना है? लेस बी 3। इज इट क्लियर बच्चों? ही, शी, इट। नेक्स्ट क्या है बच्चों? आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? है। यू वी दे के साथ आपको क्या यूज करना है? यू वी दे प्लूरल है, कई बार मैंने रिपीट करा है। यू आपका सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल इन सेकंड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और दे इज योर थर्ड पर्सन प्लूरल।
इनके साथ भी आपको क्या यूज करना है। इट इज क्लियर बच्चों कि किसके साथ हमें क्या यूज करना है। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम अभी यही पढ़ रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपका एक्शन है, वो कैसा है, कंप्लीट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे इंडेफिनिट में क्या है, अनसर्टेन है। कंटिन्यूअस में क्या है, अभी भी चल रहा है, इनकम्प्लीट है। बट परफेक्ट में क्या है कि यू हैव कंप्लीटेड योर एक्शन। पॉजिटिव सेंटेंस में देखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है आपकी V3 है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो शी क्या है, शी हैज लर्न हिज लेसन। इसका मतलब क्या है, वो अपना जो है कर चुका है, लर्न कर चुका है लेसन को, अपना लेसन लर्न। अगर यहाँ पे शी होता है या सीता होता है तो क्या होता है बच्चों, सीता हैज लर्न हर लेसन। तो हिज का क्या हो जाता है बच्चों, हर लेसन। क्लियर। आई हैव इटन, यहाँ पे भी क्या है बच्चों, आई आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, इटन इज योर V3 और माई फूड इज योर ऑब्जेक्ट। आई हैव इटन, इट मीन्स क्या है कि मैं अपना खाना खा चुका हूँ। तो अगर आपकी मम्मी पूछेंगी तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आई हैव इटन माई फूड। क्लियर बच्चों। कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, हैव यू डन योर वर्क, यस आई हैव डन माई वर्क, कि मैं अपना काम कर चुका हूँ। सुधा हैज डन हर वर्क, तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, डन इज योर V3, हर वर्क। अगर यहाँ पे राम होता है तो क्या लिखते हैं बच्चों, राम हैज डन हिज वर्क। तो हिज और हर में भी डिफरेंस है। सुधा होगा या कोई जो है शी होगा तो आप क्या लिखेंगे, ह। ही होगा या राम होगा, मोहन होगा, तो आपको क्या लिखना है, हिज। नेगेटिव सेंटेंस में सेम जैसे भी हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या पुट करना है, नॉट। दे हैव नॉट कम yet, आई हैव नॉट डन माई वर्क, क्या है, हैव नॉट डन। V3 एज इट इज रहेगी, नॉट का आपका इंसर्ट करना है बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या होगा बच्चों, सेम है आपका, हेल्पिंग वर्ब आपके आ जाएंगे बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। हेल्पिंग वर्ब या आपके क्या होंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और देन ऑब्जेक्ट। हैव यू डन योर वर्क, व्हाई हैव द बॉयज, और व्हाई हमने कहाँ लिखा, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले। व्हाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड हियर टुडे। क्लियर। तो इस तरह से आपको जो है ये वाले फॉर्मूले को याद करना है, तभी आपके समझ में आएंगे कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं, कैसे फ्रेम करनी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के घर में जाके आपको 3 सेंटेंस बनाने हैं कि एक, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, और मैं खाना खा चुका हूँ। प्रेजेंट टेंस में तीनों के आपको सेंटेंस बनाने हैं। एक बनाना है आपको इंडेफिनिट में, एक बनाना है आपको कॉन्टिन्यूअस इनकम्प्लीट में, एक बनाना है आपको कंप्लीट टेंस परफेक्ट टेंस में। इज इट क्लियर बच्चों। तो जो सेंटेंस बनाए हैं इसी में चेंज करके आप जो है घर में प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो सेम है, सुधा है तो क्या आएगा बच्चों, हैज डन, डू का क्या हो जाएगा, डन। डू, डिड, डन। तो आप अपने आप बोल के देखें कि तीनों जो है फॉर्म्स को आप बोल के रहे हैं डू, डिड, डन, और फोर्थ फॉर्म इज योर डूइंग। नेक्स्ट है आई एम, आई हैव, आई के साथ क्या यूज करना है आपको, हैव। ईट का क्या हो जाएगा, ईट, एट, इटन। ही के साथ क्या आएगा बच्चों, स्लीप्स, ही हैज स्लेप्ट।
फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स के लिए वो सो चुका है। द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, कि ट्रेन जो है अभी अभी क्या हुई, अराइव्ड हो चुकी है। इसका मतलब है कंप्लीट, हमारा जो प्रोसेस था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया कि ट्रेन आ चुकी है। वी डैश द स्टोरी, और वी के साथ क्या आता है बच्चों, हैव। वी हैव हर्ड द स्टोरी। I dash my work. I have done my work. Hari has not bitten his brother. Where, अब ही है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखना है। अगर यहाँ पे दे होता तो क्या लिखते हैं बच्चों, where have, राइट। ही है तो क्या होगा बच्चों, where has he slept। दे के साथ क्या आएगा, they have not come। He has learned his lesson। तो बच्चों आज हमने परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट करा है, और आप जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट वर्ब के साथ सेंटेंस बनाने। क्लियर बच्चों? तो कल जो है प्रैक्टिस करके आए और हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चों रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।